नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट, जो अंग्रेजी साहित्य की सबसे महान महाकाव्य रचनाओं में से एक मानी जाती है। इसे जॉन मिल्टन ने लिखा था। यह एक धार्मिक महाकाव्य है जिसमें मानव के पतन, स्वर्ग से शैतान के निष्कासन और आदम हव्वा की कहानी का वर्णन है। इस महाकाव्य का मुख्य विषय है मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द लॉस ऑफ पैराडाइज, अर्थात मानव द्वारा पहली बार ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन और स्वर्ग का खो जाना। लेखक का परिचय। जॉन मिल्टन 17वीं शताब्दी के महान कवि थे। वे बहुत विद्वान थे और कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने यह रचना तब लिखी जब वे अंधे हो चुके थे। उनकी विशेषताएं: गहरी धार्मिक सोच, उच्च कोटि की भाषा, महान कल्पना शक्ति। पैराडाइज लॉस्ट कुल 12 पुस्तकों में विभाजित है। कथा का आरंभ, शैतान का पतन। कहानी शुरू होती है नरक से। शैतान, जिसे पहले लूसीफर कहा जाता था, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है। वह चाहता था कि स्वर्ग में उसका भी उतना ही अधिकार हो जितना कि ईश्वर का है, लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है। युद्ध होता है और शैतान अपने साथियों सहित स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। वे नरक में गिरते हैं। शैतान कहता है, बेटर टू रीजन इन हेल देन सर्व इन हेवन, अर्थात नरक में शासन करना स्वर्ग में सेवक बने रहने से बेहतर है। यह पंक्ति शैतान के अहंकार को दिखाती है और उसके स्वाभिमान को भी। नरक में सभा। नरक में शैतान अपने साथियों की सभा बुलाता है। उसके मुख्य साथी होते हैं बेल्जेबुल, मैमोन, बेलियाल। सभा में निर्णय होता है कि ईश्वर की नई रचना मानव को भ्रष्ट किया जाए, क्योंकि ईश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया है और उन्हें स्वर्ग दिया है। शैतान तय करता है कि वह स्वयं पृथ्वी जाएगा। पृथ्वी की यात्रा। शैतान कठिन मार्ग से होकर पृथ्वी पहुंचता है। वह पहले सूर्य के पास जाता है और फिर अदृश्य रूप में ईडन गार्डन में प्रवेश करता है। वह देखता है सुंदर बगीचा, शांति, आदम और हव्वा का प्रेम। उसे ये सब देखकर बहुत ईर्ष्या हो जाती है। आदम और हव्वा। ईश्वर ने आदम और हव्वा को स्वर्ग में रखा था। उन्होंने केवल एक आदेश दिया था, ज्ञान वृक्ष का फल मत खाना। बाकी सब स्वतंत्र था। यहाँ मिल्टन आज्ञाकारिता और स्वतंत्र इच्छा का विचार देते हैं। शैतान का प्रलोभन। शैतान सांप का रूप लेता है। वह हव्वा को समझाता है, यदि तुम यह फल खाओगी तो तुम ईश्वर जैसे बुद्धिमान हो जाओगी। हव्वा फल खा लेती है। फिर आदम भी हव्वा के प्रेम में फल खा लेता है। यही मानव पतन होता है। दंड और परिणाम। फल खाने के बाद उन्हें अपनी गलती का ज्ञान होता है। उन्हें शर्म आती है और भय भी उत्पन्न होता है। ईश्वर उन्हें दंड देते हैं, स्वर्ग से निष्कासन का, कठिन श्रम का और मृत्यु का। आशा का संदेश। हालांकि दंड मिला, पर ईश्वर भविष्य में मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं। मानव के लिए आशा बनी रहती है। यही महाकाव्य का गहरा धार्मिक संदेश है। मुख्य विषय। पैराडाइज लॉस्ट के प्रमुख विषय हैं आज्ञाकारिता और अवज्ञा, स्वतंत्र इच्छा, अहंकार, पाप और दंड, मुक्ति की आशा। शैतान का चरित्र। मिल्टन का शैतान बहुत शक्तिशाली चरित्र है। उसमें साहस, नेतृत्व, अहंकार और विद्रोह हैं। इसलिए कई आलोचक उसे ट्रेजिक हीरो भी मानते हैं। निष्कर्ष। पैराडाइज लॉस्ट केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि मानव जीवन, नैतिक और चुनाव की गहरी व्याख्या करती है। इसमें मिल्टन दिखाते हैं कि गलती से पतन होता है, लेकिन आशा कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।